साथियों, कैसे हो आप सभी। और आज उत्तराखंड पटवारी का एग्ज़ाम भी हो गया है और उसी के पेपर के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मुझे आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से। महर्षि का संधि विच्छेद होगा, तो ये आपको सभी पहले कोचिंग में तो खैर कराया हुआ है ही। तो इसका आंसर होगा आपका महा प्लस ऋषि। तो पहले का बी। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। देखो, जहाँ भी आपको वाक्य के बीच में और देखने को मिल जाए तो वो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। कनक कनकते 100 गुना मादकता दिखाए, या खाए बोराए जग वो वा खाए बोराए वा पाए बोराए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? यमक, क्योंकि इसमें पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। दूसरे का अर्थ क्या है? स्वर्ण यानी कि सोना। तीर शब्द का पर्यायवाची है क्या है? फोर्थ का सी, शलजम वाला शर। और बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। बर्बर शब्द का विलोम शब्द क्या है? सभ्य। आज इस बार विलोम शब्द काफ़ी आए हैं। वागीस का संधि विच्छेद है, क्या होगा? वाक प्लस ईस। ईस तो होगा ही होगा। जब भी आपको वागीस संधि मिलेगी जहाँ पे भी ईस आ रहा हो तो आपको वहाँ पे बड़ी वाली ईस ये देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वाक प्लस ईस, सिक्स्थ का ए। अंग अंग खिल उठना, सभी को पता होगा इसका आंसर प्रसन्न होना, सेवेंथ का बी। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? देखो, ये सी पार्ट है। ये 8 ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर है और मुझे लगता है कि 90% आंसर ये ठीक भी होंगे। 8th का जो आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता, तो क्या नहीं आता? समाचार पत्र, 8th का सी। और मेरे को लगता है कि इस बार हिंदी में आपके 15 से ऊपर ही नंबर आने चाहिए। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ये क्या होगा? आई, 9th का ए। कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो वो क्या होगा? अपकीर्ति, 10th का ए। बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। ये है शुद्ध शब्द का चयन हमको करना है इसमें। तो ये कौन सा होगा? 7th का सी, अनुकूल। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए। तो क्या होगा? देखो, ये हो नहीं सकता था, ये हो नहीं सकता था। अब या ये होता, या बी होता, या सी होता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 13th का आंसर है सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों और संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है, तो आपने देखा होगा क्या प्रकाशित होता है? प्रेस विज्ञप्ति। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? सभी को पता है, मध्य में। अंत में नहीं करते अल्प विराम। कहाँ आता है? अंत में तो विराम आता है। 15th की बात करेंगे, अनाजी। अनाजी शब्द का विलोम क्या है? फलारी। और ये है 16th। इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी था, या ये कहूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता था, वरना इजी ही था। ये ऑप्शन नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको पता है सिलेबस में ये है ही नहीं। तो मैंने आपसे पहले भी कई बार बोला है, कम से कम सिलेबस के आप राइटर एटलीस्ट पढ़ के जाइए, जिससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें। तो और सिलेबस में आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और मंगलेश डबराल हैं। तो मैंने आपको याद करने की इनकी ट्रिक भी बता रखी थी, कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। दोबारा कहेंगे, दोबारा एक वीडियो अलग से बना दूंगा इसकी। तो जो फिलहाल जो इसका आंसर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साहित्य लहरी के रचयिता हैं कौन है? सूरदास, 17th का बी। 18th की बात करेंगे, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका क्या होगा? दूसरों को सीख देना। ये सब कुछ आपको कोचिंग में कराया जा चुका है। आपने कोचिंग में जितने भी मैंने मुहावरे लोकोक्ति कराए थे उन्हीं में से आया है ये। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, तो निश्चय का बोध होता है, सभी ने ठीक ही किया होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला लास्ट हिंदी का, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो एक वस्तु या व्यक्ति का क्या होगा? व्यक्तिवाचक। बात करेंगे 21 क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन है, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, क्या होगा? ए, 21 का ए, पश्चिमी घाट। कौन सा सूक्ष्म जीवी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो क्या होगा? बैक्टीरिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 23 की। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल है, रेफ्लेसिया, कई बार रिपीट हो चुका है। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? देखो, ये नहीं हो सकता इसका आंसर, ये नहीं हो सकता था, बचा क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? नोस्फियर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो क्या होगा? नील हरित शैवाल, 25th का डी। 26 की बात करेंगे, वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी है? रैम। निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है? तो फायरवॉल। आपको पता है क्रोम वगैरह में आप इसको यूज़ करते होंगे, लगाते होंगे।
28 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन CPU और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो कौन सा है? अनियंत्रण बस। 28 का डी। 29 किस भाषा में इसको ये और इसको क्या लिखा गया है? तो इसका आंसर 29 का डी है। 30 की बात करेंगे, 25 पद आ रहा था, एक एक करके भी कर लेते तब भी आंसर आया था इसका। 30 का डी। 31 इसका आंसर क्या होगा? ये वाला 31 का ए। 32 की बात करेंगे, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित हैं? तो वो उड़ीसा से थी, ये तो आप सभी को पता ही था, और संथाली जनजाति से संबंधित थी। अगर ये क्वेश्चन आता संथाली, आप मुझे बताइए अगर आपने पढ़ा है, संथाली विद्रोह कब हुआ था? साल में से किस राजनेता की मस्तिष्क की उपज था? तो इसमें से इसका आंसर क्या हो सकता था? या तो ये या ये। तो इसका आंसर क्या है लेकिन फिलहाल? जियाउर रहमान। 34 की बात करेंगे, किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया? पेपरों में जो सबसे टफ क्वेश्चनों में था एक, उसमें से एक ये था, क्योंकि इसमें आपको ईयर भी पूछा गया है ना। और अगर मानवाधिकार आयोग की बात करते तो 1993 आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि आयोग को स्थापित करने का प्रस्ताव, तो इसका आंसर क्या होगा? 15 मार्च 2006। बात करेंगे 35 क्वेश्चन की। तो 35 है, शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था? तो वो था 35 का डी। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर, ये मैंने आपको लिखाया था, एक यहाँ पे उस्ताद मंसूर थे और एक और थे जो व्यक्तियों का चित्र बनाते थे। तो मंसूर किससे संबंधित थे? पशु पक्षियों से। ये सब आपको पहले करवा रखा है नोट्स में। निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति व्यवस्था? इसका आंसर मेरे को तो 17 सितंबर 1948 भी मिला है, और गूगल में ये भी 13 भी मिल रहा है। अब जो भी इसका आंसर होगा ये थोड़ा विवादित रहेगा, आप इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि आपको इसका आंसर क्या मिल रहा है। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व? टफ क्वेश्चनों में ये भी है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये है दूसरा। निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? तो ये वोल्टेयर था। एक टफ क्वेश्चन की श्रेणी में अगर देखा है तो थर्ड क्वेश्चन ये है। लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किस में गिरती है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा अरब सागर। तो ये है 39 का डी। आपको पता है जो नर्मदा नदी है ना, साबरमती नदी है, और कौन सी नदी है? तापी नदी है। ये सब नदी, लूनी नदी है, सब कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, है ना। और जो बाकी नदियाँ हैं जैसे कि महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, ये सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो 39 का डी। पुलिकट झील मध्य में स्थित है, तो काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। 40 का सी। 41 की बात करेंगे, किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, जहाँ पे जो आपके इक्वेटर है उसके आसपास के एरिया में क्या होता है आपको पता है ना। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र आता है ये, और यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इसी में जैव विविधता आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बात करेंगे 42 क्वेश्चन की, गंगा नदी क्या कहलाती है बांग्लादेश में? तो पद्मा कहलाती है। BR अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 32 डी। 43 का डी। तो बात करेंगे 44 क्वेश्चन की, एक व्यक्ति विशेष स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो जो ये आपका इसका जो आंसर आपका आएगा 5 किलोमीटर, कुछ इस हिसाब का बन रहा है ना। यहाँ पर ये 5 आ रहा था, और ये आई थिंक 3 था, और ये 4 था, तो इसका आंसर क्या है? 44 का डी। ट्रिपलेट बन रहा था, है ना। 45 की बात करेंगे, निम्न वर्ग, इसमें वर्ग में हमको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो ये आ रही थी 92, ये क्या हो रहा था? 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 पंजे 25 प्लस 3, इस हिसाब से आ रहा था 28। ये था 11 का स्क्वायर, यानी कि 121 प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4, तो ये कितना बन जा रहा था? 125। इसी तरह 9 का स्क्वायर प्लस 11 करोगे तो 92 आ रहा था। 46 की यहाँ पे बात करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर 0 आ रहा है, 46 का बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 47 क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा इन सभी से, सारे के सारे इसके हैं ये। 48 कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता? अनुच्छेद 44, समान से ऐसे भी याद रखोगे, 44 44 समान समान ऐसे याद रखना था। भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, तो 40 और 60 में मुझे लगता है कि बच्चों को कन्फ्यूज़न रहा होगा। तो इसका जो लेकिन आंसर है वो है 49 का ए 40।
बंदी प्रत्यक्षीकरण इनमें से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मेरे हिसाब से तो इसका ए और बी होना चाहिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो वो राष्ट्रपति को होगा। अगर मैं किसी क्वेश्चन में गलत हूँ तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आंसर इसका ये है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? तो आपको पता है उन्होंने जब जिला बना था, वो पहला जो राज्य बना है 1956 में बना था। तो लास्ट, अगर आपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया होगा तो आप इसका आंसर 30 सितंबर 1955 इसका सही होना चाहिए। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। कहाँ? कांडला में। निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कर्मचारी को दिया गया ऋण एक मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत फार्मा उद्योग का स्थान है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए तीसरा, लेकिन मेरे को यहाँ पर एक जगह मैंने सर्च किया तो मुझे पहला भी आंसर इसका मिला है। तो बाकी आंसर की जब आएगी तब पता लगेगा। ये पांचवा क्वेश्चन ऐसा है, छठा क्वेश्चन ऐसा है जो इस क्वेश्चन का टफ क्वेश्चन है इस पेपर का। 56 संयुक्त राष्ट्र के मुश्किल से आपको 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के हैं। जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा सर रामास्वामी मुदलियार। 56 का डी। 57 की बात करेंगे, इसका आंसर है भारतीय परमाणु ऊर्जा 2022 के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा एकात्मक शासन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये तो खैर आप सभी ने ठीक ही किया होगा, संपत्ति का अधिकार। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में इनमें से क्या सही नहीं है पूछा गया है? तो सही क्या नहीं है? औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, 60 का सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 61 है, इनमें से कौन सा पंचायती राज दिवस है? तो इसका आंसर होगा 24 अप्रैल, 61 का सी। वर्तमान में उत्तराखंड राज्यों में नगर निगमों की संख्या 9। कौन सा नया बना है आप मुझे कमेंट में बताइए। 63 वर्ष 2020-21 इसका जो मुझे आंसर जो मिल रहा है वो मुझे जो मिला वो भारत सरकार से राजस्व अनुदान वाला मिल रहा है। बाकी आप कमेंट में मुझे बताइए क्या आंसर इसका सही होगा। 64 की बात करेंगे। वात्सल्य योजना के अंतर्गत राशि दी जाती है 3000 रुपये। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात 890। 65 का सी। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया? तो जो इसका नाम है वो होगा 66 का बी। 67 की बात करेंगे, कौन सा संबंधित नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर, आप मुझे बताइए इसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बन रहा है, क्योंकि मुझे इसका एकदम परफेक्ट आंसर मुझे इसका नहीं मिल पा रहा है 67 का। 68 की बात करेंगे। श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? 116। निम्नलिखित में से 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ जस्टिस RS चौहान। इस समय कौन मुख्य न्यायाधीश हैं? सांघी है ना। बात करेंगे 70 क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है थारू। थारू सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है? निम्न में से किस पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? तो 1977। निम्न में से किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया? राजस्थान का नागौर जिला। तो हमारा 73 क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1982। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मेले का आयोजन इनमें से किस स्थान पर होता है? चमोली में। निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार मिला? जसपाल राणा, 75 का ए। निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल? सुरजीत सिंह बरनाला, 76 का डी। भागीरथी नदी पर टेहरी बांध के निर्माण में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व सुंदरलाल भगोड़ा ने किया। उत्तराखंड की निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो इसका आंसर होगा उधम सिंह नगर। अगर सर्वाधिक SC जनसंख्या पूछता तो आंसर हरिद्वार होता। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान उनमें से क्या था? दूसरा। ये एक मेरे 8वां क्वेश्चन ऐसा है जो काफ़ी टिपिकल था, तो सेकंड है इसका आंसर। बछेंद्री पाल को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? तो 1984 को मिला था। उत्तराखंड में तीलू रौतेली इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। 83 की बात करेंगे।
भारत के लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या है? तो आई थिंक इसका 13वां है। बाकी आप कमेंट में मुझे बताइए कि आंसर हो सकता है इसका 83। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर इनमें से किस नदी के तट पर है? तो वह है कोसी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बद्रीदत्त पांडे इसका सही आंसर होगा 85 का डी। बात करेंगे 86 क्वेश्चन की। 86 है 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जोगा मल्ला शाह होना चाहिए, सी। 87 की बात करेंगे, गढ़वाल की बारदोली, पहले पढ़ा चुका हूँ, गुजडू। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की है? ये टिपिकल क्वेश्चन है, फिर से मैं कहूँगा आपसे इसका आंसर होना चाहिए बाज बहादुर चंद। ये 10वां क्वेश्चन ऐसा है, तो मैंने आपसे बोला 10 से 15 क्वेश्चन आपको टप मिलेंगे इसमें। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है? तो स्पॉट हाइट होना चाहिए इसका, 89 का ए। आप मुझे कमेंट में बताइए आप क्या करके आए हो या क्या इसका आंसर आपको लग रहा है। मेरे हिसाब से 89 का ए होना चाहिए। एक मैदान मुझे लग रहा है कि इसमें अगर वो करेगा तो इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि इसमें देखो इन्होंने अभी क्षेत्रफल पूछा हुआ है और यूनिट इन्होंने किलोमीटर दिए, खाली यूनिट इसकी किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन सिर्फ किलोमीटर दी हुई है, तो मुझे लगता है कि बोनस मार्क मिलना चाहिए। वैसे इसका आंसर होगा 1/2 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग आंसर, 90 का बी। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी है? तो है ऊपरी गंगा नहर, हरिद्वार से निकलती है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी काली नदी। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन से युग में सही सुमेलित है? तो वाडी इंस्टीट्यूट देहरादून में है, और ये कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से इसमें बच्चों को हो रहा होगा, हाई एल्टीट्यूड वाला। तो जो ये है ये कहाँ पर है? आई थिंक श्रीनगर में है। टॉन्स में से किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। 96 की बात करेंगे, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर लघु हिमालय होना चाहिए, 96 का सी। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी धौलीगंगा नदी पर है ये, 97 का डी। गोवासा ताम्रपत्र, ये क्वेश्चन काफ़ी अंदर से इन्होंने दिया हुआ है, मतलब काफ़ी डीप पूछा गया है, 98 का सी होना चाहिए इसका आंसर। एक 11वां क्वेश्चन ऐसा है जो अभी तक टफ लगा हुआ है। बद्री का खंड किस पुराण का अंश है? श्योर नहीं हूँ, बट मुझे स्कंद पुराण इसका आंसर लग रहा है। और ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को थात कहते थे, तो 100 का बी। तो मुझे लगता है आपके इसमें से पेपर अच्छा गया होगा। आपका कितना स्कोर आ रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।